बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष की तू मैं जारी है। सभी अपने पार्टी को बेहतर और विपक्ष को जनता के लिए हानिकारक बताने में व्यस्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आए दिन नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो विपक्ष को जमकर घेर रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर हुए थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का एक भी काम जनता के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के 7 निश्चय को भी ढोंग बता दिया था, जिसके बाद एनडीए ने भी अब चिराग पासवान पर हमला करते हुए ये कहा है कि वो वोट कटवा है। अब उसके बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए चिराग पासवान को प्रताड़ित और अपमानित कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान को भी इसी तरह से अपमानित किया गया था, जिसकी वजह से अब वो हमारे बीच में नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रामविलास पासवान की वजह से ही बिहार एनडीए को लोकसभा में 39 सीटें मिली थी, वरना बीजेपी और जदयू की इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दम पर 39 सीटें ले आते। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लगातार लोजपा को अपमानित किया जा रहा है। आगे मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि एनडीए का बल्ब अब फ्यूज हो चुका है और इस बार जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एनडीए में लगातार अपमानित किया जाता रहा। जब वो जीवित थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो जेडीयू बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम लोगों ने राज्यसभा सदस्य उनको बनाया, और ये नहीं बोले कि उनकी वजह से, रामविलास पासवान जी की वजह से एनडीए को 39 सांसद मिले बिहार से। रामविलास पासवान जी मानसिक दबाव और अपमानित जो किया गया उनके कारण से उनकी जान चली गई, और आज भी बीजेपी अपमानित कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को वोट कटवा बताया जा रहा है। कौन वोट कटवा होगा, किसकी निकलेगी हवा, ये 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। अब सभी बिहार के दलित भाई, वंचित भाई, शोषित भाई, बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर सब तैयार है तेजस्वी यादव जी को ताकत देने के लिए, और एनडीए पूरी तरह से बिहार में फ्यूज बल्ब है। अब जनता कोई कंफ्यूजन में नहीं है, जनता अब कंफ्यूज होने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जय तेजस्वी, तय तेजस्वी। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि इस बार जनता ने तेजस्वी को तय कर लिया है और तेजस्वी ही अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।